पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा मोमना इकबाल और नून लीग के एमपी साकिब चद्दड़ के हवाले से हालिया तनाज़ा अब शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जबकि दूसरी तरफ मोमना इकबाल की बहन रिमशा इकबाल जो कि एडवोकेट भी हैं और मोमना इकबाल का केस भी लड़ रही हैं, उनके हवाले से भी कुछ हकाइक मंज़िल आम पर आए हैं। आज इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ज़िशान बख्श जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा के। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप बताएं। मैं ठीक हूँ ज़िशान साहब। हमने एक दिन पहले भी ये स्टोरी कवर की थी और बहुत एक्सक्लूसिव अपने नाज़रीन को खबरें भी दी थी। आज आप इस हवाले से कौन सी एक्सक्लूसिव खबरें लेकर आए हैं? रिमशा इकबाल के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? अच्छा जी, बिल्कुल जिस तरह मोमिना इस स्टोरी का एक अहम किरदार है, जूं चीज़ें अनअर्थ हो रही हैं और हम आगे लेकर इस स्टोरी को चल रहे हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ साबित हो रही है कि रिमशा इकबाल भी डे वन से इस सारी स्टोरी में इन है। इस पूरी पिक्चर के अंदर रिमशा मौजूद है। ठीक है ज़िशान साहब, जो आज की सबसे बड़ी खबर हमने खबरों में देखी है वो यही है कि रिमशा इकबाल की पंजाब बार कौंसिल में जो लाइसेंस की मनसूखी है उसकी दरख्वास्त दे दी गई। क्या बेस है, क्या कहानी है इसके पीछे? अच्छा, यही वो बात है जो अभी हम इंट्रो में डिस्कस कर रहे थे कि रिमशा जब यहाँ से बाहर तालीम के लिए जाती हैं, तो साकिब जो कि मोमिना के साथ रिलेशन में थे उस वक्त, और ये बात है 2022 की, अब से तकरीबन पूरे 4 साल पहले। ठीक है। अब इसके अंदर जो एक और लेटेस्ट डेवलपमेंट दूसरी साइड पे है, साकिब ने जंग के अंदर ही एक थाने में अमानत में खयानत के इंदराज मुकदमा की एक दरख्वास्त दी है। ठीक है। ये उस दरख्वास्त की कॉपी है जिसके अंदर वो क्लेम कर रहे हैं कि 80 लाख रुपया उन्होंने रिमशा की तालीम, इनके बैरून मुल्क सफ़र और इनके स्टूडेंट वीज़ा पर खर्च किया। ठीक है। अब अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी मजीद डिटेल दूं तो इसके अंदर उन्होंने अपना ये बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी दिया है। 14 जून 2022 को 39 लाख रुपए यानी अप्रोक्सीमेटली 40 लाख रुपीस उन्होंने रिमशा के अकाउंट में ट्रांसफर किए। ठीक है। और फिर साथ उनकी बैंक स्टेटमेंट बनाई ताकि उनको स्टूडेंट वीजा पर बाहर एडमिशन मिल सके। ठीक है। अब इसके अंदर एक और हमारे नाजरीन के लिए जो दिलचस्प बात है कि रिमशा का ये बैंक अकाउंट जंग में खोला गया। अच्छा। रिमशा लाहौर में है, अकाउंट जंग में खुल रहा है और ये किसने खुलवाया? और ये साकिब ने खुलवाया। ठीक है। फिर साकिब ने ही ऑन एंड ऑफ एक मनी ट्रेल आपने बनानी होती है अपने स्टूडेंट वीजा के लिए कि यार हमारा जो अकाउंट है, इस अकाउंट के अंदर पैसे आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। ठीक है। मैं इस काबिल हूं कि मैं अपनी स्टडी को सेल्फ फाइनेंस पर बाहर जा सकूं। उस अकाउंट के अंदर मुख्तलिफ औकात में 39 लाख की एक ट्रांजैक्शन थी। ठीक है। और 41 लाख मुख्तलिफ औकात में साकिब ऑन एंड ऑफ इस अकाउंट में जमा करवाता रहा। ठीक है। ये वो टोटल 80 लाख थे जो कि यहाँ से जब पूरे हुए तो रिमशा का ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन हुआ और रिमशा स्टडीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जाती है। ठीक है ज़िशान साहब, अभी जो लाइसेंस मनसूख करने की एप्लीकेशन है उसके अंदर ये उन्होंने नुक्ता उठाया कि 2 जॉब नहीं की जा सकती। ऑस्ट्रेलिया में कोई जॉब कर रही थी रिमशा? अच्छा, ये एक अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया है। 2 जॉब नहीं, एक भी अगर आप जॉब कर रहे हैं ना, मतलब एट द सेम टाइम अगर आप लाहौर बार के मेंबर हैं और आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, तो आप इसके साथ कोई जॉब नहीं कर सकते, कोई बिजनेस नहीं कर सकते। आपका जो ब्रेड एंड बटर है वो फुल टाइम आपकी जो प्रैक्टिस है लॉ की वो होनी चाहिए। ठीक है। अब रिमशा जो है वो अब से तकरीबन 1 माह कबल सिर्फ पाकिस्तान पहुंची हैं। अच्छा। ठीक है। और इसके अंदर जो एक सबसे दिलचस्प पहलू है, जिस तरह आपने पूछा कि क्या रिमशा कोई जॉब भी कर रही हैं, तो जी बिल्कुल, रिमशा को साकिब ने ही अपने एक दोस्त की कंपनी में ऑस्ट्रेलिया में जॉब भी लगवा के दी इनकी तालीम मुकम्मल होने के बाद। अच्छा। जिस तरह जब ये इब्तिदा में पैसे लिए गए तो इनको कहा गया कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचूंगी तो ये पैसे आपको वापस कर दूंगी। ठीक है। अब पैसे तो वापस होने नहीं थे जिस तरह से लिए गए थे। अब दिलचस्प बात यह है कि जिस कंपनी में साकिब ने इनको जॉब लगवाई, इन्होंने तकरीबन 1.5-2 साल वहां जॉब की। ठीक है। और इसी साल अप्रैल 2026 के अंदर रिमशा अपनी कंपनी के सीईओ को एक मेल करती हैं। ठीक है। 3 सफ़ात पर वो मुश्तमिल मेल होती है और उस मेल के अंदर जिस किस्म के इल्जामात मोमिना ने साकिब पर यहाँ पाकिस्तान में सोशल मीडिया में और फिर एनसीसीआई में और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों में दरखास्त दी है, इसी किस्म के इल्जामात रिमशा ऑस्ट्रेलिया में उस कंपनी के सीईओ और उनके करीबी अफराद पर लगाती हैं एक ईमेल के जरिए।
और खाली इल्ज़ाम नहीं लगाती, मतलब उसमें उनको सेक्सुअल अटेम्प्ट की बात की जाती है, हरासमेंट की बात की जाती है। सिर्फ यही नहीं, आपको पता है कि बाहर के मुल्कों में किसी भी जॉब में कैश पेमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आपको जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में मिलती है। उनको ये कहा गया, उनके जो CEO थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रिमशा को जॉब दे रखी थी, कि अगर आप मुझे $1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर नहीं देंगे तो मैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को रिपोर्ट करूंगी। अच्छा। एक तो ये जो अपने ऊपर हिरासगी और दीगर वो उन्होंने अटेम्प्ट के इल्जामात लगाए, वो सिर्फ ये नहीं बल्कि आपको जो कैश सैलरी अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हैं वो भी मैं रिपोर्ट करूंगी। ठीक है। और इसमें फिर दिलचस्प बात ये है कि ये $1 मिलियन से जो मामला शुरू हुए वो $1,65,000 में डील डन हो गई। ठीक है ज़ीशान साहब, ये जो 80 लाख रुपए की बैंक ट्रांजैक्शन हुई थी, इस बेस पे हुई थी कि जब वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगी तो वापस उनको पैसे कर देंगी। क्या वो पैसे थोड़े से भी वापस आए हैं साकिब चद्दर के पास? मेरा ख्याल है वो पैसे तो वापस ना आए हैं ना आएंगे। ठीक है। उल्टा साकिब ने जो उनको जॉब वहां पर लगवाई, जिस दोस्त ने वो जॉब दी, वो भी परेशान कि आपके कहने पर मैंने इनको जॉब दी। अच्छा, वो जॉब कोई बार प्रैक्टिसिंग या लॉ प्रैक्टिसिंग की जॉब नहीं थी, जैसे आपने पूछा, वो एक सिक्योरिटी कंपनी थी उनके दोस्त की, और मतलब उस सिक्योरिटी की लॉ के है और जॉब उनकी सिक्योरिटी फर्म में है। जी ऐसे ही है, सिक्योरिटी फर्म में जॉब की। जॉब करने के बाद जिसने एहसान किया उसी के ऊपर इल्जामात लगा दिए गए और उसको ब्लैकमेल किया। $1 मिलियन डिमांड की और $1,65,000 पे डील हो गई। और इस डील के बाद जब एग्रीमेंट साइन हो गया कि वो कंपनी इनको मजबूर हो गई $1,65,000 देने पर। ये हम रिमशा की बात कर रहे हैं, मोमिना का केस हम आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उस पर हम अपने व्यूअर से फिर बात करेंगे। तो ये $1,65,000 में से आज हम हैं 8 जून को बैठे हुए, 8 जून 2026। 8 मई 2026 को मेरे जराये का कहना है कि $10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की पहली जो पेमेंट है वो रिमशा को हो चुकी है, ब्लैक मेलिंग के बस। ठीक है, बिल्कुल जी ज़ीशान साहब, ये मामला जो है, ये गुत्थी जो है वो सुलझ तो नहीं बल्कि मजीद उलझ रही है। आपको क्या लगता है मामला हरासमेंट से ज्यादा ब्लैकमेलिंग की तरफ जा रहा है अब? देखिए जी, हरासमेंट की जो बात है, जो अब तक के हकाइक सामने आए हैं, वो दोनों तरफ से, अगर हम मोमिना और साकिब की बात करें तो दोनों की रजामंदी से जो कुछ भी हुआ है वो दोनों की रजामंदी से हुआ है। और ये मामला खराब कब, कहाँ और कैसे हुआ और किसने वो दरमियान में रोल प्ले किया, जहाँ पर इनकी ये जो प्यार की पतंग थी वो उड़ती उड़ती और किसी जगह कट गई, वो हम अपने व्यूअर्स को कल बताएंगे। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि इन दोनों में से किसी एक का करीबी फैमिली मेंबर है। अच्छा। उसने दूसरे को मुखबरी की, ठीक है, जहां से ये रिश्ता खराब हुआ। और एक और बात भी कि दोनों तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम पिछले 2 से 3 साल से एक दूसरे से राब्ते में नहीं है। तो उसमें भी मैं बता दूं कि आखिरी जो ट्रांजैक्शन हुई है वो 2025 के आखिरी क्वार्टर में हुई है साकिब की तरफ से मोमिना के अकाउंट में। ठीक है, ठीक है, ये तो आपने टीजर दे दिया, जो आप कल अपनी एक्सक्लूसिव एक और खबर भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। ज़ीशान साहब, ये साकिब चद्दर की मोमिना इकबाल और रिमशा इकबाल तक ही नवाज़शाह थी या फिर पूरी फैमिली इसकी बेनिफिशियरी थी? अच्छा, इसमें अब जो वाकफाने हाल बताते हैं, जो इनके साकिब के करीबी रुफ़क़ाए कार हैं, खास तौर पर इनके जो ट्रैवल एजेंट हैं, जो साकिब और साकिब की फैमिली के टूर्स की टिकटिंग करते हैं, उनके मुताबिक सिर्फ मोमिना ही नहीं, उनकी बहन का सारा हमने ऑस्ट्रेलिया का टूर और सब कुछ हमने डिस्कस किया। और इसके अंदर एक चीज़ जो हम पहले मिस करके मैं बता दूं, जनवरी 2026 में जो कि रिमशा की वापसी थी ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान, उसका टिकट भी साकिब के अकाउंट से उन्हीं के ट्रैवल एजेंट ने बुक किया था। वो कि उस पर वो ट्रैवल करके नहीं आई, वो 2-4 माह लेट होके ये जो अगला उनका पैसे इकट्ठे करने का प्रोग्राम था वो मुकम्मल करके तो मई में वापस पहुंची हैं। तो मोमिना की वालिदा, वालिद और भाई, इनको भी उम्रा करवाया गया। ठीक है। और रिमशा की भी जो टिकटिंग थी उन्होंने की। और मोमिना और साकिब ने विद इन द कंट्री और अब्रॉड जितने भी टूर्स किए वो सारे के सारे साकिब की जानिब से पेड थे। तो यानी कि पूरी की पूरी फैमिली पर वो प्यार मोहब्बत में जो नवाज़शात थी वो भरपूर तरीके से जारी थी। ठीक है, ज़रा थोड़ा सा हमें साकिब चद्दर की फैमिली के बारे में बताएं, कितनी बीवियां हैं, कितने बच्चे हैं, क्या सूरत हाल है फैमिली की, उसके हवाले से भी हमारे नाज़रीन जानना चाह रहे हैं।
अच्छा, मेरा ख्याल है कि आज अगर हम इसको रिमशा की हद तक रखें, इतना मैं ज़रूर बता देता हूँ कि इस सारी स्टोरी के अंदर साकिब की जो दूसरी अहलियाँ हैं सुमेरा, जो कि नॉमिनेटेड भी हैं NCCIA के इस मुकदमे में, बिल्कुल, वो मुकम्मल तौर पर डे 1 से मोमिना पर शक कर रही थी। ठीक है। और उन्होंने इनसे जब राब्ता हुआ तो तकरीबन 3 साल तक सुमेरा, जो कि साकिब की वाइफ थी, और मोमिना, इन दोनों का आपस में राब्ता रहा। ठीक है। क्या पैगामात के तबादले हुए, एक इन दोनों की 50 मिनट की वीडियो कॉल भी मौजूद है। अच्छा। और उस 50 मिनट में मोमिना ने वो शवाहिद उनको दिखाए कि आपके जो शौहर हैं वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, और हमें अब आप जीने दें, और आप लोग हमसे फासला रखें। ज़ीशान साहब, 80 लाख की बैंक ट्रांजैक्शन हो गई, अकाउंट साकिब चद्दर ने खुलवाया, वो भी भवाना में। इसके अलावा उन्होंने अपने दोस्त को कह के ऑस्ट्रेलिया में जॉब भी करवा दी रिमशा इकबाल की। और कोई नवाजिशा थी या और कोई ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने मदद की और रिमशा इकबाल की? अच्छा देखें, वो कहते हैं ना कि जब आपको मोहब्बत होती है ना, तो फिर आपको कुछ नज़र नहीं आता, तो अंधे हो जाते हैं। तो साकिब साहब इसी तरह ही मोमिना के प्यार में थे कि जब रिमशा को दौरान तालीम वहाँ कुछ फंड्स की कमी हुई, वो के जो यहाँ से जाते हुए दिया गया वो तो 80 लाख का रिकॉर्ड मौजूद है, वहाँ पर $13,500 की उनकी एक फीस थी जो उन्हें अदा करनी थी। उसके लिए भी रिमशा ने जब राब्ता किया तो साकिब ने कहा नो प्रॉब्लम, वी विल मैनेज। तो उन्होंने अपने एक दोस्त को ऑस्ट्रेलिया में अप्रोच किया, और उसने $13,500 इस सारी रकम के अलावा वहां उनको मैनेज करके दिए। यानी कि जब जब इन पर मुश्किल आई, इनको किसी चीज की भी जरूरत हुई, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ टूर्स, इन टर्म्स ऑफ ट्रेवल्स, साकिब ने भरपूर तरीके से इस फैमिली को सपोर्ट किया। इसका मतलब ये कि साकिब चद्दर अंधे होने के साथ साथ कंगले भी हो गए हैं मोहब्बत में, ज़ीशान साहब। अच्छा देखें, प्यार में अंधा होने का तो मुहावरा सुना था, लेकिन जब लोग प्यार करते हैं ना, तो प्यार में कंगला कोई नहीं होता। साकिब साहब के पास माशाल्लाह अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ और भी अपने व्यूअर्स के लिए क्लियर कर दूं कि हमारे पास जो मालूमात सोर्सेज से आई हैं वो हमने शेयर की हैं। मैंने दोनों फैमिली से भी राब्ता किया, जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ गई, जो अभी रिमशा की जानिब से या मोमिना की फैमिली की जानिब से वो अपना कोई वर्जन किसी भी चीज़ पर देना चाहें, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, वो हमें दें। हम अपनी अगली एपिसोड में उनका मौक़िफ़ भी ऐड ऑन करेंगे, और अगर किसी चीज़ को वो समझते हैं कि हक़ाइक़ की दुरुस्तगी ज़रूरी है तो वो भी हमें बताएं, हम उसको भी काउंटर चेक ज़रूर करेंगे। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ज़ीशान बख्श, ब्यूरो चीफ समा, और जब हम कल मुलाकात के लिए आपके पास आएंगे तो मज़ीद हक़ाइक़ लेकर आएंगे और एक्सक्लूसिव कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। मोमिना इकबाल और साकिब चद्दर के दरमियान तीसरी शख्सियत कौन थी जिसने दरार डाली? इसके अलावा हमजा की एंट्री मोमिना इकबाल की ज़िंदगी में कैसी हुई? फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।